हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर्मी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि AIAPGT 2026 22 अगस्त को होने जा रहा है और इसके एडमिट कार्ड जो है NTA ने रिलीज कर दिए हैं। आज का इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है क्योंकि सभी इंस्ट्रक्शन को डिटेल में हम देखेंगे और ऐसी क्या चीजें हैं जिनके बारे में आपको एहतियात बरतने की जरूरत है, ठीक है, प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। प्रॉपर जानकारी आप सभी को दूंगा। और इस साल एडमिट कार्ड में एक न्यू चेंज किया गया है, एक डिक्लेरेशन का एक पेज ऐड किया गया है। तो कई सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हैं कि क्या करना है। और लाइव फोटो किसी की आ रही है एडमिट कार्ड में, किसी की फोटो मैच नहीं हो रही है। तो क्या कंप्लीट प्रोसीजर रहने वाला है, इसलिए प्रॉपर डिटेल में वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए, और लाइक और शेयर कर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ऐसे ही आयुर्वेद और आयुष रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। जितने भी आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, BMS जिन्होंने किया है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आयुर आर्मी आपको गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है टीम आयुर आर्मी का, जिसपे मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि UPPSC AMO और MOCH का कोर्स हमारा थर्ड बैच स्टार्ट हुआ है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। यूपीएससी दिल्ली स्टेट AMO का कोर्स ले सकते हैं, अभी ऑफर में 3500 रुपए में मिल जाएगा। आयुर्वेद चालीसा AIAPGT तक वैलिड रहेगा 22 अगस्त तक, जिसमें से 60% क्वेश्चन आने की संभावना है। अभी ये ऑफर में 500 रुपए में कर दिया गया है। बाकी जो है टेस्ट सीरीज हैं और AIAPGT नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी ऑफर चल रहा है, 5400 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना है। सभी फ्री डेमो वीडियो डेमो सेक्शन में जाके ऐप में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ये एक बच्चे का एडमिट कार्ड है, ठीक है। मैंने सारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है उसकी हाइड कर दी है, और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ही बात करेंगे। तो ऐसे एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 4 पेज का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, और ये चारों पेज आपको डाउनलोड करके अपने सेंटर पर ले जाने हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा फर्स्ट पेज ले जाता हूं और मेरा काम चल जाएगा, तो आपको वहां पे परेशानी होगी, दोबारा से निकलवाएंगे, आसपास भागेंगे, और जो है मुश्किल हो जाएगी, टाइम कम रहता है उस टाइम, ठीक है। तो ये चीजें ना हो, इसलिए याद रखें 4 पेज का एडमिट कार्ड निकालना है। दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चों का कि कलर प्रिंट आउट निकालें या जो है ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकालें। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, कोई भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन कलर निकालें तो अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपका एडमिट कार्ड जो है वहां पे सबमिट करवाएं, ठीक है। तो आप जो है एडमिट कार्ड कलर प्रिंट आउट निकालें। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि आप 2 कॉपी निकाल लीजिएगा। 2 कॉपी इसलिए क्योंकि जब सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन में 2-3 महीना लग जाता है रिजल्ट आते आते, ठीक है, काउंसलिंग स्टार्ट होते होते, तब तक पुरानी बातें हो जाती हैं। तो एडमिट कार्ड जो है कई बार हमारा जो है हमसे खो जाता है, हम भूल जाते हैं कहाँ पे PDF सेव करी थी। तो 2 निकाल लीजिएगा, एक जो है सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है। जब सिलेक्शन होगा तो वहां पर कॉलेज में लगाना होता है, ठीक है, काउंसलिंग के टाइम देना होता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो है अपने सिग्नेचर आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे, यहाँ फोटोग्राफ दिख रही होगी, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करके जाना है, ठीक है। जैसा सिग्नेचर आपने वहां पे जब एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया हुआ है ऑनलाइन में, वैसा ही जो है आपको यहाँ पे करके जाना है। दूसरा एग्जाम का तो आपको पता चल ही गया, आयुर्वेद का एग्जाम जो है 22 अगस्त को है, शिफ्ट 1 में है। 2 शिफ्ट में हो रहा है, आयुर्वेद वाला शिफ्ट 1 में है, और बाकी सारे सिद्धा वगैरह जो है वो शिफ्ट 2 में है, ठीक है। तो शिफ्ट 1 में जो है 10 से 12 के बीच में एग्जाम होगा आपका। टाइमिंग ऑफ टेस्ट है 2 घंटे का टेस्ट होगा इसमें। रिपोर्टिंग टाइम जो है सेंटर में सुबह 8 बजे पहुंचना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 8 बजे आपको पहुंचना है, और गेट क्लोजिंग हो जाएगी 9:30 बजे। तो करेक्ट याद रखिएगा, 8 बजे जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी पहुंचिए। और जो दूर के बच्चे हैं, जिसको किसी अदर स्टेट या अपनी सिटी से बहुत दूर जो है सेंटर मिला है, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि एक दिन पहले या तो अपने रिलेटिव को या अपने पापा मम्मी या जो भी आपके साथ जाना चाहते हैं, या फिर खुद, अगर आप अकेले हैं तो खुद भी जाकर जो है वो सेंटर एक बार देख लें जाकर, कि क्या जो है उसका प्रोसीजर रहने वाला है, बस से जाना है, कैब से जाना है, या फिर पर्सनल व्हीकल से जाना है। तो वो याद रखें कितना जाम लगता है, ट्रैफिक जाम लगता है, तो जिससे कि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। तो इसमें कोई भी एंग्जाइटी ना हो, इसलिए जो है ठंडे दिमाग से बिल्कुल जाना है। 9:30 बजे से पहले पहुंच जाइएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि आपका यहाँ सेंटर लिखा होगा, जो भी आपका सेंटर होगा, और यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। अब ये देखिए, सबसे पहले है कैंडिडेट फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी एफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। यानी कि आपको अपनी फोटो यहाँ पे पेस्ट करनी है। जो फोटो यहाँ पर शो हो रही है, ये वाली फोटो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर जो है पेस्ट करनी है आपको। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा बच्चों का कि हमारी तो लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर की गई है, लाइव फोटो जो है NTA ने उठा ली है, तो हम लाइव फोटो कहाँ से लाएं।
तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो है एक पासपोर्ट साइज अच्छी फोटो बैक वाइट बैकग्राउंड में या जैसा भी है बढ़िया वाइट बैकग्राउंड में हो, जिसमें क्लियरली विजिबल हो, ठीक है, ज्यादा मेकअप वेकअप आइटम ना हो, जिसमें आपका रियल ओरिजिनल फेस जो है क्लियर हो, वो वाली पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, कैंडिडेट के लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यहाँ पे लगाने हैं, लगा के जाने हैं सेंटर से पहले ही। तो यहाँ पर जो है इंक पैड जो होता है उससे जो है आप लेफ्ट थंब का इंप्रेशन जरूर लगा कर जाइएगा। कैंडिडेट सिग्नेचर ये आप मत करके जाइएगा, क्योंकि ये जो है आप आपके वहां पे करवाए जाएंगे इन्विजिलेटर के सामने, ठीक है। तो वहां पर जो ड्यूटी पे होगा आपके सेंटर में, आपके रूम में, वो अपने सामने आपको साइन करवाएगा, ठीक है, फिर मैच करेगा कि ये साइन मैच हो रहे हैं या नहीं। इसलिए जो ये मत करके जाइएगा, नहीं तो फिर दोबारा एडमिट कार्ड के लिए भगाएंगे या फिर जो है दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये वाला ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, बाकी ये दो फिल करके ले जाइएगा। अब जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो आप अपने टाइम पे पहुंच जाइएगा। दूसरा जो है, कोई भी अगर मैल प्रैक्टिस आप करते हैं, अनफेयर मींस या कोई नकल करते हुए, चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, तो जो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 के तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है, जेल तक जाना पड़ सकता है। तो याद रखिएगा, ऐसी चीजें मत करिएगा। दूसरा है कि गेट क्लोज हो जाने के बाद चाहे आप रोए पीटे कुछ भी करें, आपको जो है अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका कर्तव्य है और ये आपका एग्जाम है। आपको कितने बजे पहुंचना है आप याद रखिएगा, ठीक है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इसमें एडमिट कार्ड जो है 4 पेज का है, जिसमें पेज 1 जो है जिसमें सेंटर डिटेल है और सेल्फ डिक्लेरेशन है। पेज 2 में जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। पेज 3 में डिक्लेरेशन नॉन आधार कैंडिडेट, इस पे हम बात करेंगे। और चौथा है इंपॉर्टेंट एडवाइजरीज। तो सारे पेज डाउनलोड करने, साफ साफ लिखा है सारे पेज लेकर जाने हैं। फिर इसमें जो है इंपॉर्टेंट है कि नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एन एडमिट कार्ड और अंडरटेकिंग। तो अंडरटेकिंग और एडमिट कार्ड मतलब ले जाए बिना आपको जो है एंट्री नहीं मिलेगी। साथ में वैलिड आईडी प्रूफ भी ले जाना है और प्रॉपर फ्रिस्किंग की जाएगी। फ्रिस्किंग का मतलब होता है, जो आपने देखा होगा ना मेट्रो में जब आप एंट्री लेते हैं तो मेटल डिटेक्टर से जो है आपको चेक किया जाता है विदाउट फिजिकल टच। तो वो जो होता है फ्रिस्किंग होता है। तो आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा आपकी बॉडी को। और बाकी जो है वैलिड आईडी प्रूफ में आधार कार्ड आपका हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, डीएल हो सकता है, ठीक है। और जो है आपका पैन कार्ड हो सकता है, उसके बारे में भी देख लेंगे अब। तो यहां पर जो चीजें ले जा सकते हैं वो आप देखिए। 12 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए प्यास तो लगेगी, वैसे भी गला सूखता ही है ऐसे एग्जाम में, तो पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले जाना है। अब वाटर बोतल ले जा सकते हैं, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट ले जानी है, अब मान लो बिस्लरी की बोतल भी अगर आप ले जा रहे हैं, तो बिस्लरी का जो उसका कवरिंग होती है वो आप निकाल दीजिए, ठीक है। और जो पेस्ट होता है उसको निकाल के प्रॉपर ट्रांसपेरेंट जो है बोतल आपको ले जानी है। दूसरा, सिंपल ट्रांसपेरेंट वॉल पॉइंट पेन ले जा सकते हैं, पेंसिल ले जा सकते हैं, इरेजर और रूलर ले जा सकते हैं, ठीक है। वैसे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कोई मैथ्स का पेपर तो है नहीं, आयुर्वेद का पेपर है, ठीक है। वॉल पॉइंट पेन आप ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं रफ वर्क के लिए, अगर आपको कुछ लिखना विखना है, ठीक है, वहां पे दिया नहीं जाएगा। अगर किसी को, देखिए ये आप ले जाइएगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि A4 ट्रांसपेरेंट जो एक्राइलिक बोर्ड होता है, ठीक है, जो जिसको हम कहते हैं ना, जिसमें हम एग्जाम देते थे बचपन में, तो वो बोर्ड जो होता है वो ट्रांसपेरेंट भी आता है, मार्केट से आप ले लीजिएगा। क्योंकि कई बार होता है कि हम जहां पर दे रहे होते हैं एग्जाम, तो वहां पर जो है मतलब डेस्क कैसा है हमें पता नहीं, गड्ढे हों डेस्क में, जिसकी वजह से अगर हम रफ वर्क कर रहे हैं कुछ फट जाए, कई चीजें हो सकती है। वैसे तो ऑनलाइन पेपर है, लेकिन बोर्ड ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये याद रखें। और पेन भी ट्रांसपेरेंट वॉल पॉइंट पेन नॉर्मल सा लीजिएगा। एडमिट कार्ड जो है आप एनटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको ले जानी है, ठीक है, फॉर पेस्टिंग ऑन अटेंडेंस सीट। वहां पे अटेंडेंस सीट होगी सेंटर में, वहां 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलग से ले जाइएगा। तो जो यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं एडमिट कार्ड में, वही वहां पर ले जाइएगा। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ ले जाइएगा, ठीक है। बाकी साथ में लिखा है कोई भी एनी पर्सनल बिलोंगिंग आप नहीं ले जा सकते, जैसे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी सेंटर के अंदर ही नहीं ले जाने दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, या तो आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो उनको दे सकते हैं, और अकेले आ रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो अकेले में जो है आपको ऐसे महंगे कॉस्टली आइटम मत ले जाइएगा, ठीक है। और फीमेल जो है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि जो है फीमेल कैंडिडेट है वो कोई भी ऑर्नामेंट्स वगैरह जो है, ईयरिंग वगैरह जो होती है, नोज पिन होते हैं, या ऐसी कुछ चीजें ना पहन के जाए, क्योंकि वो चेक भी करवा सकते हैं, फिर उतारना, फिर गोल्ड की चीजें होती हैं तो दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। और प्रॉपर जो है आपको अपना नॉर्मली जो है होकर जाना है। बाकी जो है इसमें
सेल्फ डिक्लेरेशन जो है आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिख कर ले जाना है। पेस्ट द फोटोग्राफ, उसमें फोटोग्राफ पेस्ट करनी है, थंब इम्प्रेशन देना है। ठीक है। कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिटी। अब देखिए आईडी में क्या क्या हो सकता है, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, डीएल ले जा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाना है, और इनकी फोटोकॉपी भी ले जानी है, आपको याद रखना। ठीक है। ई आधार कार्ड है अगर तो वो भी चल जाएगा। तो ऑल अदर आईडी फोटोकॉपी आईडी जो है वो नहीं इसमें होंगी, बाकी सब ये आप ले जा सकते हैं। ठीक है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए खास है कि जो 40% डिसेबल हैं और उससे ज्यादा है, तो उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटा 20 मिनट उनको मिलते हैं। तो इनको लिए जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन है, उनको जो है अपना सर्टिफिकेट ले जाना होगा, बाकायदा चीफ मेडिकल ऑफिसर, चीफ सर्जन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से प्रेस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा है अपेंडिक्स 1 में, वो जो है आपको ले जाना होगा करवा के। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि शूज और फुटवेयर जो है थिक सोल वाले वो परमिट नहीं किए जाएंगे, और गारमेंट जिसमें बड़ी बड़ी बटन नहीं होती, जैसे कोई शर्ट है, कोई सूट है आपका, उसमें जो है बड़ी बड़ी बटन्स होते हैं, तो उनको इसमें संदेह हो सकता है कि कैमरा तो नहीं है, इसलिए वो अवॉइड करिए। और शूज और फुटवेयर भी जो है थिक सोल्स वाले अवॉइड करिएगा। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, देखिए वो शूज वगैरह मत पहन के जाइएगा आप, नॉर्मली जो स्लीपर होती है, जो चप्पल होती है, वो पहन के जाइएगा जो पतली होती है। ठीक है। एक दिन का काम है, क्योंकि बेकार में शूज उतरवाएंगे, फिर आप पहनेंगे, फिर दिक्कत होती है। चप्पल में क्या है, उतरवाई और चेक कर ली और कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप नॉर्मली होकर जाइएगा। ब्लैंक पेपर सीट्स जो है रफ वर्क के लिए प्रोवाइड किया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसको जो है आप लेकर मत जाइएगा। कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आपने जो सब्जेक्ट मीडियम चुना है अगर वही आ रहा है तो ठीक है, अगर आपको ऐसा है आयुर्वेद के है और पेपर सिद्धा का आपको शो हो रहा है, तो तुरंत इन्विजिलेटर को बताइएगा, और मीडियम आपको जो इंग्लिश हिंदी जो भी दिक्कत हो रही है तो वो बताइएगा। ठीक है। तो ताकि कोई चेंज हो तो वो कर पाए। बाकी ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अब हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ऐड ऑन हुआ है डिक्लेरेशन फ्रॉम नॉन आधार कैंडिडेट। तो ये मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि सभी बच्चे इसको फिल करके एटलीस्ट ले जाएं। वैसे ये जरूरी किसके लिए है, जिनकी जो है एप्लीकेशन फॉर्म में ब्लैंक इमेज थी। ठीक है। यानी कि इमेज अपलोड नहीं हो पाई थी, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया था, या आधार कार्ड, ये जो एडमिट कार्ड आया है इसमें इसमें जो है आपकी इमेज ही शो नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, उनके लिए ये जरूरी है डिक्लेरेशन। या फिर पुअर क्वालिटी इमेज की आ रही है। ठीक है। तो जो भी जिनकी लाइव फोटो आ रही है आधार कार्ड से उठा ली। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड हमारा बचपन का बना हुआ है। ठीक है। और उसमें जब हम 12-13 साल के थे वहां की फोटो लगी हुई, अपडेट ही नहीं करवाई हमने, और आज हम 25 साल बाद बिल्कुल करण अर्जुन हो गए, बिल्कुल चेंज ही हो गए हैं, तो वो वाली फोटो दिक्कत देगी, वहां पे वो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि आधार कार्ड में आप ही हो या दूसरे। तो डिक्लेरेशन उसके लिए भी चाहिए। ठीक है। तो पुअर क्वालिटी पे आप टिक करके ले जा सकते हैं। या इनकरेक्ट इमेज, मान लो आपकी इमेज की जगह शाहरुख खान की फोटो लग गई है। ठीक है। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इनकरेक्ट इमेज है, तो उसमें भी जो है आप डिक्लेरेशन या अदर्स करके सिंपल आप डिक्लेरेशन फिल करके ले जाइए हीगा। ठीक है। यानी कि अगर आपका इन तीनों ऑप्शन में से कुछ भी नहीं है ना, तो अदर करके जो है आप डिक्लेरेशन फिल करके ले जाइएगा, और इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जो है डियर सर आई एम हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई एम सन ऑफ, तो अपने पिताजी का नाम लिख देंगे, जो भी आपके पिताजी का नाम है। फिर एंड मदर, अपनी माँ का नाम लिख देंगे, माँ जी का नाम। ठीक है। डेट माई कैंडिडेचर जो है वो जेन्युइन है, और मैंने एप्लीकेशन फॉर्म मैंने ही फिल किया था, और सब कुछ मेरी नॉलेज में सब कुछ सही है। कैंडिडेट का नाम यहाँ पे फुल नेम अपना लिख दीजिएगा, रोल नंबर जो एडमिट कार्ड का आया है, गवर्नमेंट आईडी नंबर यानी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जिसका भी नंबर लिखना चाहे, शिफ्ट नंबर, शिफ्ट जो हो गई आपकी 1 हो गई, एप्लीकेशन नंबर आप लिख दीजिएगा जो आपके फॉर्म में होगा, और आईडी प्रूफ कौन सी लगाई है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, डेट ऑफ एग्जाम, एग्जाम कब है 22 अगस्त को, यहाँ सिग्नेचर अपना कर दीजिएगा। और अगर कैंडिडेट सस्पिशियस पाया जाता है तो यहाँ पे एनटीए अपना काम करेगा। ठीक है। कि आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं हुआ या आधार कार्ड नहीं था उसके बाद, तो वो उनका काम है, इसको आपको नहीं करना है। और सिग्नेचर और ये भी उनका काम है, मोबाइल नंबर वो भी उनका काम है। ठीक है। और कॉपी ऑफ गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, तो इसका फोटो कॉपी जरूर ले जाइएगा आधार कार्ड वगैरह की, जिसमें भी आपको दिक्कत हो रही है, तो वो ये सब फिल करके ले जाइएगा। मेरे कहने का मतलब है कि सभी फिल करके ले जाइए। फिल करने में क्या है, अगर वेरीफाई हो जाएगा ठीक है, नहीं है तो तुरंत दे दिया। अब उस टाइम जो है आप निकलवाएंगे, कई चीजें होंगी फिर, इसलिए जो है दिक्कत हो सकती है, याद रखिए। बाकी जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट एडवाइजरी और दी है लास्ट पेज में, जिसमें विश किया है आपके बेस्ट लक के लिए, और आयुर आर्मी टीम भी विश कर रही है कि आपका एग्जाम अच्छा होगा और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अपने में फेथ रखिए, अपने में ट्रस्ट रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है। और जरूर आपको जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी इसमें जो है
यहाँ पर देख लेते हैं, चीटिंग वीटिंग में पकड़े बिहेवियर अगर सही नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें बाथरूम के लिए भी बताया गया है कि अगर आपको वॉशरूम आता है, ठीक है, एग्जाम के बीच में, तो वॉशरूम में जो है आपको जाने तो दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा बायोमेट्रिक होगी। ठीक है, यानी कि कितनी बार, अगर 2 घंटे में आप 10 बार जा रहे हैं, 10 बार बायोमेट्रिक होगी। अब उसमें जो टाइम बर्बाद हो रहा है वो आपका टाइम बर्बाद होगा। तो याद रखे वॉशरूम यानी ज्यादा मतलब जाए ही ना, बहुत ही अर्जेंट हो तभी जाए, ठीक है। 2 घंटे तो इंसान बैठ ही सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो याद रखे, या एक पहले ही शुरुआत में होकर जाए, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसा भी नहीं है, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम पहले हो गया तो आपको जाने दिया जाएगा, नहीं। एग्जाम जो है आपका 2 घंटे बाद ही जो है 12 बजे खत्म होगा, तो सबको 12 बजे ही बाहर जाने दिया जाएगा, एग्जिट किया जाएगा, उससे पहले किसी को नहीं और उसके बाद भी नहीं, ठीक है। तो ये याद रखें। और यहाँ पर जो है ये कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिसको आप पढ़ लीजिएगा, मैंने इंपॉर्टेंट सारी बता दी है लगभग, ठीक है। और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो रही होगी, तो इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार कंप्यूटर सटे हुए होते हैं, तो हमें लगता है कि इधर उधर देख लेते हैं कौन देख रहा है। तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, अगर बाई चांस उस सेंटर का सीसीटीवी रिकॉर्डिंग खोली तो सभी कैंडिडेट का जो है दिक्कत हो सकती है। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप सभी को समझ आया होगा और इंपॉर्टेंट वीडियो लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपने ग्रुप में डालिएगा। बाकी आयरो आर्मी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और नेक्स्ट ईयर एआईए पीजीटी की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जो है आपको जो है आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। और ये 5,400 रुपये में अभी ऑफर चल रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।